ईरान के मिसाइल हमले के जवाब में इजराइल ने दूसरी बार ईरान को दहला दिया है। ऑपरेशन राइजिंग लायन के सेकेंड राउंड में अब इजराइल ने ईरान की 4 एटमी साइटों पर बम बरसाए हैं। इजराइल के रक्षा मंत्री ने धमकी दी है कि पूरे तेहरान को बारूद बरसाकर जला दिया जाएगा। और इस बीच अब प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी इजराइल के हमले को शानदार करार दिया और खाड़ी देशों में अमेरिका के 25 मिलिट्री अड्डों को एक्टिव कर दिया है। दिन का युद्ध, 4 एटमी अड्डे खल्लास। दो दिन का युद्ध, 40 टॉप कमांडरों का सफाया। युद्ध का तीसरा दिन, ईरान में बारूदी कयामत। इजराइल ने 200 जंगी जेट से ईरान में बारूद बरसाया। जवाब में ईरान ने 200 बैलिस्टिक मिसाइलों की बौछार की। ईरान की राजधानी तेहरान जल रही है। ऑपरेशन राइजिंग लायन का सेकेंड राउंड ज्यादा विनाशकारी है। नेतन्याहू युद्ध को जल्द से जल्द खत्म करने के मूड में हैं। वहीं ईरान भी झुकने को तैयार नहीं। जबरदस्त जंग छिड़ी हुई है। हर तरह के हथियार चलाए जा रहे हैं। इजराइल के रक्षा मंत्री ने खामनेई को धमकी दी है कि अगर ईरान के मिसाइल हमले नहीं रुके तो तेहरान को जलाकर राख कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, ईरान का एक भी परमाणु अड्डा इजराइल अब सही सलामत नहीं रहने देगा। ईरान के मिसाइल हमले के जवाब में इजराइल ने जैसा पलटवार किया है वो बेहद खौफनाक है। इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान, न्यूक्लियर पावर सेंटर नतांज, मिसाइल लॉन्च सेंटर तबरेज और काउंटर स्ट्राइक सेंटर शिराज समेत कई शहरों को बारूद से पाट दिया है। एपी की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी ने दावा किया है कि फोर्डो एटमी प्लांट के पास 2 धमाके हुए हैं। जानकारी के मुताबिक ईरान का ये न्यूक्लियर ठिकाना जमीन के सैकड़ों मीटर नीचे है। इसके अलावा इजराइल ने दावा किया कि उसने एस्फान में ईरानी परमाणु सेंटर पर हमला किया है। ईरान की आधिकारिक IRNA समाचार एजेंसी ने बताया कि पूर्वी अजरबैजान प्रांत में तबरीज के पास में एक रडार स्टेशन पर भी हमला हुआ है। पूर्वी अजरबैजान में ईरान के 11 आर्मी बेस पर हमला हुआ और इसमें 18 लोग मारे गए। इजराइल के हमले में शनिवार की दोपहर तक 78 लोगों के मारे जाने की जानकारी सामने आई, जिसमें ज्यादातर ईरान की सेना के टॉप कमांडर शामिल हैं। कई न्यूक्लियर वैज्ञानिकों को भी इजराइल ने मार डाला है। इजराइल 200 फाइटर जेट से ईरान को बारूदी धमाके से दहला रहा है। इजराइल की सेना के प्रवक्ता ने बताया कि उन्होंने ईरान के नतांज परमाणु प्रोग्राम को तबाह कर डाला है। नतांज को नेस्त नाबूद करने के बाद इजराइल काफी हद तक ऑपरेशन में सफल माना जा रहा है। אתר העשרת האורניום הגדול ביותר באיראן, בטווח 1,500 קילומטרים ממדינת ישראל. מתקן זה שימש את משמרות המהפכה לקידום הפרויקט האיראני להשגת נשק גרעיני. כפי שניתן לראות, האתר ממוקם במרחב נתנז. באתר מרחב
ईरान में बारूदी कोहराम मचाने के बाद भी इजराइल ने ऐलान किया है कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है। नेतन्याहू का अल्टीमेट गोल ईरान की पूरी परमाणु पावर को बर्बाद करने का है। अब तक इजराइल के बारूदी प्रहार से ईरान के 4 एटमी साइट पर तहलके का अपडेट है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल ने ईरान की कम से कम 4 परमाणु साइटों पर हमला किया है। पहला नातांज, जहां ईरान का सबसे बड़ा यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम चल रहा है। नातांज में 14,000 सेंट्रीफ्यूज से 60% तक यूरेनियम संवर्धन किया जा रहा है। इजराइल ने इस एटमी सेंटर के ऊपरी हिस्से को बम धमाके से उड़ा दिया है। नातांज में पावर सप्लाई ठप हो गई है, जिससे एटम बम के सेंट्रीफ्यूज को भारी नुकसान पहुंचा है। इसी तरह इजराइल ने फोर्डो यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी को भी बमबारी से दहला दिया है। पहाड़ी इलाके में बने इस एटमी सेंटर में 2200 सेंट्रीफ्यूज के साथ 60% तक यूरेनियम संवर्धन हो रहा है। ईरान ने दावा किया है कि इस पर हमला हुआ, जबकि इजराइल ने फोर्डो पर हमले से साफ इनकार कर दिया। असल में फोर्डो एटमी सेंटर पर 2016 में ईरान ने S-300 मिसाइल सिस्टम तैनात कर रखा है, जिससे यहां पर हमला करना आसान नहीं है। उधर एस्फान न्यूक्लियर साइट पर भी ईरान ने हमले का आरोप लगाया, जबकि इजराइल ने इसकी पुष्टि नहीं की है। हालांकि इजराइल जल्द ही ईरान की सभी एटमी साइटों पर हमले की धमकी दे रहा है। יכולות וגם כוונות, כפי שראינו כבר. צה"ל פעל באיראן והפתיע. זה חלק מהסיבות שלא בוצע ירי לעבר ישראל של טילי קרקע עד כה. אבל אנחנו עוקבים אחרי איראן, נערכים לתגובה מאיראן, יודעים שהם נערכים לתגובה. इजराइल के टारगेट पर ईरान के जो एटमी ठिकाने हैं, उन्हें भी जान लीजिए। बुशहर परमाणु पावर प्लांट ईरान का इकलौता बिजली उत्पादन करने वाला परमाणु सेंटर है। ये अब तक हमले से बचा हुआ है। ईरान के अराक में परमाणु हथियारों के लिए प्लूटोनियम बनाया जाता है, पर यहाँ भी अब तक इजराइल ने धमाके नहीं किए हैं। तेहरान में रिसर्च रिएक्टर साइट पर भी इजराइल ने अब तक हमले का दावा नहीं किया है। इजराइल डिफेंस फोर्स के मुताबिक ईरान में 15 ऐसी साइट्स हैं जहां न्यूक्लियर प्रोग्राम का शक है। ये सब के सब नेतन्याहू के टारगेट पर हैं। इस बार नेतन्याहू किसी भी तरह रहम करने को तैयार नहीं है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी खामनेई को यही मैसेज भेजा था कि ज्यादा देर करना ईरान के लिए घातक साबित हो सकता है। ट्रंप ने खुली चेतावनी दे दी है कि ईरान अगर परमाणु डील में देरी करेगा तो बमबारी होगी। ट्रंप ने इजराइल के हमले के बाद 60 दिन की डेडलाइन याद दिलाते हुए खामनेई को फिर से डील पर मुहर लगाने का प्रेशर बनाया है। ट्रंप ने ये भी क्लियर कर दिया कि उन्हें इजराइल के हमले की तारीख और तरीका सब पहले ही पता था। ईरान एटमी डील को सीरियसली ले, इसीलिए उन्होंने नेतन्याहू को फ्री हैंड दे रखा है। उधर नेतन्याहू ने ईरान के लोगों से अपील की है कि ये युद्ध ईरान के लोगों के खिलाफ नहीं है। नेतन्याहू ने ईरान के लोगों से कहा है कि वो खामनेई की तानाशाही हुकूमत को उखाड़ फेंके। नेतन्याहू ने इजराइल की दोस्ती का इतिहास भी याद दिलाने का दांव चल दिया है। And the nation of Israel have been true friends since the days of Cyrus the Great. And the time has come for you to unite around your flag and your historic legacy by standing up for your freedom from an evil and oppressive regime. टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि सुपर पावर के एयर और नेवल डिफेंस सिस्टम ने ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों को ढेर कर दिया है। खाड़ी में अमेरिका की पैट्रियट मिसाइल सिस्टम और टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एयर डिफेंस सिस्टम तैनात है। पूर्वी भूमध्य सागर में नौसेना के विध्वंसक ने भी इजराइल की ओर बढ़ रही ईरानी मिसाइलों को मार गिराया है। ईरान के हमलों के जवाब में यूएस नेवी की बैटलशिप एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। इसके साथ ही यूएस एयरफोर्स के जंगी जेट पूरे इलाके की गश्त कर रहे हैं।
मौजूदा वक्त में खाड़ी देशों में अमेरिका के 40,000 से ज्यादा सैनिकों की तैनाती है। अमेरिका ने अब तक ईरान के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन का औपचारिक ऐलान नहीं किया है, लेकिन ट्रंप की धमकियां ये साफ कर रही है कि वो किसके साथ इस वक्त मजबूती से खड़े हैं। ऐसे में अमेरिका को युद्ध में सीधे आने में देर भी नहीं लगेगी। फिलहाल सुपर पावर इजराइल को पूरी छूट देकर ईरान को सबक सिखाने का मौका दे रहे हैं। इसके लिए इजराइल नए तरीके से ईरान पर हमले का मिशन ऑन कर चुका है। जंगी जेटों के बाद ईरान पर इजराइल की डॉल्फिन क्लास सबमरीन का तूफानी हमला हो सकता है। इजराइल की डॉल्फिन क्लास पनडुब्बियां साइज में जितनी बड़ी हैं, उतना ही साइलेंट अटैक करती हैं। डॉल्फिन क्लास सबमरीन का साइलेंसिंग सिस्टम और स्टेल्थ डिजाइन इन्हें सबसे घातक बनाता है। ये पनडुब्बी कई ऐसे हाईटेक सिस्टम से लैस है जो किसी भी दुश्मन की जागती आंखों को भी चकमा दे सकते हैं। AIP तकनीक यानी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन से पनडुब्बियां सतह पर आए बिना ही कई दिन तक पानी के नीचे रहकर हमला कर सकती हैं। इजराइल डॉल्फिन क्लास पनडुब्बी से ईरान के खिलाफ गुप्त ऑपरेशन शुरू करने का सिग्नल दे चुका है। इजराइल जैसी तैयारी कर रहा है, ईरान भी उतने ही सधे प्लान बना रहा है। सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने ईरान के सैन्य बल को ऑर्डर दिया है कि ये युद्ध ईरान जैसा चाहेगा उसी तरह खत्म करेगा। خطای بزرگی کرد، غلطی کرد و عواقب او رو بیچاره خواهد کرد به توفیق علم। ईरान को इजराइल से युद्ध जीतना है तो उसे अमेरिका से निपटना होगा। सुपर पावर के मिलिट्री बेस जब तक एक्टिव हैं, ईरान ये युद्ध जीत नहीं सकता। मुमकिन है खामनेई ने ट्रंप को झटका देने का वॉर प्लान भी बना रखा है। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड अमेरिका के जिन बेस को निशाना बना सकते हैं, उन्हें भी जरा देख लीजिए। अल उदीद एयरबेस, कतर। खाड़ी देशों में अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा, जिसे यूएस सेंट्रल कमांड का हेडक्वार्टर कहा जाता है। अल उदीद एयरबेस साल 1996 में बनाया गया। 24 हेक्टेयर में फैले इस बेस में लगभग 100 जंगी जेट और ड्रोन का बेड़ा तैनात है। एयरबेस पर 10,000 सैनिकों की मौजूदगी है। खाड़ी के सभी देशों में ऑपरेशन इसी बेस से सेंट्रल कमांड से चलाया जाता है। ईरान को तबाह करने के लिए सुपर पावर का यही एयरबेस ही काफी है। इसीलिए सबसे पहले यही ईरान पर धमाके शुरू कर सकता है। इसके बाद ईरान के टारगेट पर बहरीन में यूएस नेवी बेस होगा। नेवल सपोर्ट एक्टिविटी NSA बहरीन, अमेरिकी नौसैनिक अड्डा जिसे पहले ब्रिटिश रॉयल नेवी इस्तेमाल करती थी, ये बहरीन में HMS जुफेयर की साइट पर बना है। नेवी बेस में 9,000 सैनिकों की तैनाती मुमकिन है। इसे यूएस नेवी के 5वें बेड़े का सेफ हाउस कहा जाता है, जहां अमेरिकी नेवी के सभी जंगी लड़ाके तैनात रहते हैं। कुवैत में बना अमेरिकी अड्डा भी ईरान के लिए बड़ा खतरा है, जिसे कैंप आरिफ जान नाम से जाना जाता है। कैंप आरिफ जान कुवैत से 55 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में मौजूद है। साल 1999 में बनाए गए इस मिलिट्री बेस को कमांड हब की तरह इस्तेमाल किया जाता है। इनके साथ अल धफरा एयर बेस UAE भी ईरान की आंख में खटकता है, जहां अमेरिका के टोही खुफिया जानकारी जुटाने और कॉम्बैट एयर ऑपरेशन के हथियार मौजूद हैं। अल दाफरा बेस पर भी F-22 रैप्टर स्टेल्थ फाइटर और अवैक्स की भी तैनाती है। इराक और सीरिया में ऑपरेशन के लिए अमेरिका ने एरबीन में बेस बना रखा है, जहां से ईरान को निशाना बनाना बहुत आसान है। अमेरिका की इसी घेरेबंदी को तोड़कर ईरान इजराइल से युद्ध जीतने की सोच सकता है। फिलहाल इजराइल पूरी तरह से ईरान पर हावी दिखाई दे रहा है। इजराइल के हवाई हमले के डर से ईरान का एयर स्पेस खाली पड़ा हुआ है। ईरान के हवाई रूट पर विमान तलाशने से भी नहीं मिल रहे हैं। वहीं ट्रंप का प्लान ईरान से खामनेई की हुकूमत को उखाड़ फेंकने का है। ईरान के पूर्व शाह पहलवी के बेटे की भी युद्ध में एंट्री हो गई है। एक इंटरव्यू में ईरान के पूर्व शाह के बेटे रजा पहलवी ने खामनेई की जमकर आलोचना की।
राजा पहलवी ईरान के आखिरी शाह के बेटे हैं। 1960 में जन्मे रजा को 1967 में ईरान का क्राउन प्रिंस बनाया गया था, लेकिन 1979 में इस्लामिक क्रांति के बाद उनका परिवार देश से बाहर निकाल दिया गया। इसके बाद शाह पहलवी को ईरान में घुसने ही नहीं दिया गया, लेकिन रजा पहलवी ने नेशनल काउंसिल ऑफ ईरान नाम का एक संगठन बनाकर खामनेई का विरोध जारी रखा। इजराइल के ईरान पर हमले के बाद रजा पहलवी मुखर होकर खामनेई के खिलाफ विद्रोह का ऐलान कर रहे हैं। 2023 में रजा ने इजराइल का दौरा करके नेतन्याहू से मुलाकात की थी। ईरान पर हमले के बाद नेतन्याहू ने भी ईरान इजराइल के पुराने संबंधों का हवाला देकर खामनेई के खिलाफ ईरान के नागरिकों को भड़काने का दांव चला। रजा पहलवी ईरान के लोगों को खाड़ी के बाकी देशों की कहानी सुनाकर खामनेई के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं, लेकिन ये कोशिश कितनी कामयाब होगी ये बताना बहुत मुश्किल है। जो बात साफ है वो ये कि ईरान इजराइल के हमले का करारा जवाब देगा। इस युद्ध में जिसने भी इजराइल का साथ दिया उसे भी ईरान से लोहा लेना होगा। हालांकि युद्ध का रिमोट व्हाइट हाउस में है, जहां ट्रम्प के दबाए बटन से तेहरान में बारूद बरस रहा है। ट्रम्प की बात ईरान ने जल्द नहीं मानी तो एटमी धमाके कोई नहीं रोक पाएगा।